डूटे के अध्यक्ष कह रहे हैं कि जल्द ये आश्वासन मिला है कि सब भर्तियां जो है ये पूरी कर दी जाएंगी। तो क्या यह हाल सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का है या फिर और भी विश्वविद्यालयों में एनएफएस के तहत पदों को खाली रखा जा रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, तमाम हायर जो इंस्टीट्यूशन है उसमें ये हो रहा है। हम आपको देश के सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के साथ साथ आईआईटी और आईएम का भी आंकड़ा दिखाते हैं। उससे पहले दिल्ली के एक और नामचीन विश्वविद्यालय आपको लिए चलते हैं। कंपैरिजन आपको ही करना, हमने सिर्फ सच दिखाना है। जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ओबीसी कैटेगरी में 78, एससी कैटेगरी में 45, एसटी कैटेगरी में 28 के अलावा ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 37 पद खाली है। ये करंट सिनेरियो है। ये तो आपने देखा देश और राजधानी दिल्ली के दो सबसे नामचीन यूनिवर्सिटीज में खाली पदों का हाल। अब क्या सिर्फ इतने से राहुल गांधी के आरोपों को सच मान लें? जवाब है नहीं, पूरी पड़ताल करनी पड़ेगी। क्योंकि राहुल गांधी का आरोप है कि सरकार सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू को ही टारगेट नहीं कर रही, बल्कि देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों में यह सब हो रहा है। इस सच्चाई को समझने के लिए हम पहले आपको देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में खाली पदों का हाल दिखा देते हैं। शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में टीचिंग कैटेगरी में ओबीसी के कुल जो स्वीकृत पद हैं वो 3652 है, और जो खाली हैं इस वक्त, वो डाटा जब हमने निकलवाया तो 788 है। एससी कैटेगरी में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 2315 है, जिसमें 788 खाली है, जबकि एसटी कैटेगरी में 1154 पद स्वीकृत है, इनमें से 472 खाली है। ये आंकड़े 31 जनवरी 2025 तक के हैं। यानी फिलहाल देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी में 2781 पद है जो खाली पड़े हैं। अब जाहिर सी बात है, अब इतनी बड़ी संख्या में पद अगर खाली रहेंगे तो इसका असर पड़ता है क्वालिटी एजुकेशन पर, छात्रों पर, छात्रों के भविष्य पर, और अंततः देश का नुकसान होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टीचिंग में ही यह हाल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नॉन टीचिंग का आंकड़ा भी हम आपको दिखा देते हैं। नॉन टीचिंग में आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के नॉन टीचिंग का आंकड़ा आपको दिखाते हैं। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक 31 जनवरी 2025 तक सभी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में ओबीसी के 4495 स्वीकृत पद हैं। इसमें से 1983 खाली हैं। जब एससी के लिए हमने जाना एससी कैटेगरी में, तो वो है नॉन टीचिंग में 2013 स्वीकृत पद, इसमें 1011 खाली हैं। वही एसटी कैटेगरी में नॉन टीचिंग के 3409 हैं, इसमें से 491 पद जो हैं वो खाली हैं। कुल मिलाकर ऐसा देखा जाए तो देश की कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है इस तारीख में जहां स्वीकृत आरक्षित पद, रिजर्व पद जो होते हैं वो खाली ना हो। यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों पर सरकार ने अपने तरीके से जवाब भी दिया। फिर तो ऐसा 2000 जब से ये सरकार आई तब से ही होना चाहिए था कि तब से ही सिर्फ रिक्त है, उससे पहले रिक्त नहीं थे। सरकार से जब ये सवाल पूछा गया तो सरकार ने अपने तरीके से इसका जवाब भी दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए फरेब और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी आज देश में झूठ और फरेब की सबसे बड़ी ब्रांड एम्बेसडर बन चुकी है। एससी, एसटी और ओबीसी को कांग्रेस के शाही परिवार ने हमेशा छला है, मगर शहजादे को अपने ही परिवार का वंचित और दलित विरोधी इतिहास पता नहीं है। इसीलिए आए दिन कांग्रेस आयातित टूलकिट के आधार पर शहजादे के लिए झूठ से भरी पोटली लेकर हाजिर हो जाती है। लंबे समय तक शासन करने के बाद भी कांग्रेस ने दलित, पिछड़ों और शोषितों को उनके अधिकार से वंचित रखा। जिस एनएफएस नॉट फाउंड सुटेबल की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो बाबा साहेब का नाम लेकर राजनीति करने वाली दलित, शोषित और वंचित विरोधी कांग्रेसी सोच की ही देन थी। आजादी के बाद कांग्रेस की नीति के कारण ही ये एनएफएस अब तक चलता आ रहा था, जिस कारण एससी, एसटी और ओबीसी के हकों को मारा जा रहा था। बात बात पर संविधान का नाम लेने वाली कांग्रेस पार्टी स्वयं बाबा साहेब के संविधान पर सबसे बड़ा हमला है। और आज देश का युवा जानता है कि असली सामाजिक न्याय का काम अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया है। और कांग्रेस चाहे जितना झूठ चला ले, देश के युवाओं का प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास अडिग है।